सिद्ध होगा जब संपूर्ण गवाही होगी। प्रिंट मीडिया इसमें किसी को डिफेम करने के लिए कोई वक्तव्य ना छापा जाए। गठबंधन का जो काफिला विधानसभा से निकलकर राजभवन तक जाएगा शपथ लेने, कई शोध किए थे। और आज के रेल मंत्री, उनका तो कहना ही अलग। आज चार्जशीट तय किया गया, चार्ज फ्रेम किया गया, और कब से ट्रायल शुरू होगा? 10 तारीख। अभी तक आप लोग जो भी बिहार गए हैं, खासकर पटना गए हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे रास्ते के नाम आप लोग जानते होंगे। जैसे एक फ्रेजर रोड है, एक बीरचंद पटेल पथ है, एक राजेंद्र पथ है, बिरसा मुंडा पथ है, भट्टाचार्य रोड है, एग्जीबिशन रोड है। लेकिन आज एक और रोड वहाँ पर नया खुल गया है। उस रोड का नाम है राउज एवेन्यू। वो दिल्ली से अब पटना शिफ्ट हो गया, और इसके पीछे जो बिहार चुनाव में सबसे हताश, निराश और पराजय के सम्मुखीन है, वो एनडीए गठबंधन का आर्किटेक्चर। पूरे रोड को, राउज एवेन्यू को लाकर ठीक पटना विधानसभा के सामने का जो सीधे राजभवन से जो बिहार विधानसभा आती है, सरदार पटेल पथ, उस पथ के ऊपर उस पथ को लगा दिया गया, ताकि जो महागठबंधन का जो काफिला विधानसभा से निकलकर राजभवन तक जाएगा शपथ लेने, उसको कहीं ना कहीं रोकने का काम हो। हर हथकंडा अपना लिया गया। 17 में सीबीआई आईआरसीटीसी स्कैम के नाम पर एक केस करती है। लालू जी के परिवार को उसमें पार्टी बनाती है मुख्य तौर पर। रेलवे के भी कुछ पदाधिकारी को उसमें जोड़ा जाता है, और उसके बाद तफ्तीश चलती है। इस बीच में एक नया नैरेटिव गढ़ा जाता है भाजपा के द्वारा। वो नैरेटिव को बोला जाता है लैंड फॉर जॉब्स स्कैम। हमको लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लालू जी जब रेल मंत्री थे, तो कई अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ने लालू जी की तारीफ करते हुए उनके रेल प्रबंधन पर कई शोध किए थे। और आज के रेल मंत्री, उनका तो कहना ही अलग। और उस दौरान हुए
नियुक्तियों को लेकर इस तरह से एक केस बनाया जाता है। केस ठीक है, हम लोग तो सीबीआई, ईडी, आईटी, ये सब तो अब हम लोग का ममेरा चचेरा फेरा भाई है। पच्चीस मई को आईआरसीटीसी के केस के जो फाइनल आर्गुमेंट है वो सीबीआई 25 मई को राउज एवेन्यू कोर्ट में, सीबीआई का जो स्पेशल कोर्ट है उसमें समाप्त करती। और आज का तारीख क्या है? मैं गलत नहीं हूं तो 13 अक्टूबर ही है ना। 13 अक्टूबर को चार्ज फ्रेम किया जाता है। इसका नोटिस कब सर्व होता है? जब बिहार विधानसभा का चुनाव का कार्यक्रम घोषित हो जाता है, आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है, उसके बाद ये बहुत स्पष्ट है कि अब सीबीआई जिस प्रकार से, और सीबीआई का स्पेशल कोर्ट, उस पर मेरा कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि अब तो ट्रायल चलेगा, गवाह होगा, एक लंबा प्रोसीज्योर है और न्यायालय खुद सक्षम है, न्यायालय अपना न्याय करेगी। लेकिन विषय समय का है। आज चार्जशीट तय किया गया, चार्ज फ्रेम किया गया, और कब से ट्रायल शुरू होगा? 10 तारीख, मतलब चुनाव के अंतिम, जो द्वितीय चरण का जो अंतिम चुनाव होगा 11 को, उसके एक दिन पूर्व। ये क्या नैरेटिव सेट करता है? हम सुन रहे थे, ज्ञानेश जी नाम है शायद, बहुत ज्ञानधारी हैं चुनाव आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त, कि फेयर फील्ड होगा, फेयरलेस इलेक्शन होगा। लेवल प्लेइंग ग्राउंड होगा। आप भी संवैधानिक संस्था है, कार्य क्षेत्र में आपके कार्य अधिकार जो होते हैं, जब से चुनाव आचार संहिता लागू होता है और फैसला आ जाता है, उस बीच में कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्थान, कोई भी राजनीतिक दल चुनाव आयोग के खिलाफ किसी भी सक्षम न्यायालय में नहीं जा सकता। वो जब निर्णय आ जाता है उसके बाद 90 दिन के अंदर में आप जा सकते हैं किसी भी एपेक्स कोर्ट। तो क्या चुनाव आयोग के समय, जब उनका पीरियड चल रहा है, तो क्या कोई कोर्ट उस बीच में, जो प्रमुख राजनीतिक दल है बिहार का, सबसे बड़ा राजनीतिक दल है बिहार का, महागठबंधन का नेता है, उस पर आप चार्ज फ्रेम करवा सकते हैं? आप चार्ज फ्रेम पहले करवा लेते, 25 मई के बाद बहुत दिन लगा, जून में कर लेते, जुलाई में कर लेते, अगस्त में कर लेते, सितंबर में कर लेते। अक्टूबर में 1-2 तारीख को कर लेते। जिस दिन 10-10 हजार रुपए
खाते में चल गए उस दिन चुनाव की घोषणा होती है, 3 बजे वो ट्रांसफर होता है, 4 बजे चुनाव की घोषणा हो जाती है। तब महागठबंधन के साथ भाजपा नीट जो एनडीए है वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब पूरा का पूरा सरकारी मशीनरी, जांच एजेंसियां, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये सभी चुनाव लड़ेंगे। फिर भी हम लोग तैयार हैं चुनाव लड़ने, क्योंकि फलाफल हम लोगों को मालूम है। ये हमला राजद पर और उसके नेतृत्व पर नहीं हुआ, ये हमला बिहार के अस्तित्व पर हुआ, बिहार के अस्मिता पर हुआ, देश के संविधान पर हुआ। क्योंकि अभी से जिस प्रकार से चीजें बाहर आ रही, भाजपा नेताओं का वक्तव्य आ रहा, वो घोर आपत्तिजनक है। चार्ज फ्रेम होना एक्यूज्ड नहीं है, आरोप गठन होना दोष सिद्ध नहीं करता है। दोष सिद्ध होगा जब संपूर्ण गवाही होगी, कानूनी प्रक्रियाएं पूरी होंगी। मैं चुनाव आयोग से आज ये स्पष्ट मांग करने यहां बैठा हूं कि इस केस से संबंधित कोई भी बातें विपक्ष के राजनेता के द्वारा सार्वजनिक मंच से नहीं बोला जाए। दूसरा, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, इसमें किसी को डिफेम करने के लिए कोई वक्तव्य ना छापा जाए, नहीं तो वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन होगा। धन्यवाद।